नमस्कार दोस्तों। सूप बोले तो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद, ये हमारे गांव की एक कहावत है। यानी सूप जो है उसमें जब कुछ करते हैं तो उसको आवाज आती है तो ठीक है, लेकिन छलनी बोले जिसमें 72 छेद है तो वो क्या मतलब, उससे समझ में आता है कि उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं इस कहावत को, क्योंकि आरएसएस के जो सह प्रमुख हैं हासबोले दत्तात्रेय कार्यवाह हैं, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा राहुल गांधी जिम्मेदारी से बोले, देश को जेल बनाने वाले लोकतंत्र पर चुप ही रहे। अब आप समझिए जेल कौन बना रहा है। एक छोटी सी घटना बताता हूं। लखनऊ के पास में, या कहें लखनऊ और दिल्ली के बीच में एक जिला है संभल। वहां पर एक पत्रकार ने, गुलाबो देवी एक मंत्री हैं, और उनसे एक सवाल पूछ दिया। अब चूंकि ये सरकार भी अजीब तरह की है, ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बना देती है। उन्हें शिक्षा का मंत्री बनाया हुआ है, जिनकी खुद की शिक्षा क्या है वो उनके आप प्रोफाइल में जाके चेक करें। तो उनसे उसने सवाल पूछ लिया कि आपने अभी पीछे जब इतने समय पहले ये कहा था कि यहां पर ऐसे ऐसे ये बनेगा, तो आज तक तो बना नहीं, अब क्या है? तो उन्होंने उस पर कुछ बोला। उसने कहा कि ये भी नहीं बना। तो उसने जब 3 सवाल कर दिए तो उस पर वो बौखला गई, और नतीजा क्या हुआ? वो तो गई, जाते जाते ही बाहर निकल के उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस समय कहा कि कुछ नहीं, आप थाने पहले चलिए, और बाद में उसके खिलाफ एफआईआर लिखी गई कि उसने एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से मारपीट की, और इसलिए उसे गिरफ्तार किया। उसे जब पेश करने अदालत भेजा गया तो हथकड़ी लगाकर भेजा गया। हथकड़ी के लिए जो नियम है मानवाधिकार आयोग के, वो ये है कि साहब, जो दुर्दांत अपराधी हो उसे ही हथकड़ी लगानी चाहिए। मानवाधिकार आयोग और जो सुधार के तमाम सारे किसी भी थाने में जाएंगे, वहां पर लिखे होते हैं मानक, और यह हालत हो तो आप कल्पना करिए कि किस तरह की स्थिति है। और ये लोग कहते हैं कि साहब राहुल गांधी ना बोले। क्यों? राहुल गांधी जब बोलते हैं वो लोगों की बात बोलते हैं, सच बोलते हैं। राहुल गांधी ने आरएसएस की, भाजपा के संगठनों की जो तुलना की थी वो मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह ये भी इतने कट्टरवादी हैं कि कभी गाय के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी किसी नाम पर लिंचिंग करते हैं और तमाम लोगों को मार देते हैं। तो ऐसे लोगों को और क्या कहा जाएगा? तो राहुल गांधी ने उससे संबोधित किया था। तो यह एक विषय है, और इस विषय पर जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं कि राहुल गांधी से आखिर इन्हें इतनी परेशानी है क्यों? संसद नहीं चलने पा रही है। संसद के अंदर रोज बवाल कर रहा है, और ये बवाल करने वाले अब 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सदन नहीं चलने दे रहे, वो इस बात के लिए कि सदन से बाहर कहे गए शब्द के लिए सदन में जवाबदेही नहीं होती है, लेकिन राहुल गांधी के मामले में वो सदन में उनसे कहते हैं कि माफी मांगे आके। और माफी किस बात के लिए मांगे आके? जो उन्होंने सच कह दिया लंदन में यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वहां की पार्लियामेंट में, वहां के जो इंडियन डियास्पोरा है उसमें, और इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की जो मीटिंग थी एसोसिएशन की, उसमें जो इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन के सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है,
डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है कहना। और मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मोदी साहब चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान बचा नहीं है, हिंदुस्तान 2014 के बारे में ये सब और मोदी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के सरकार के खिलाफ इतनी आग भड़काई तो आप इससे समझ सकते हैं इतनी इन्हें तकलीफ हो जाती है। और जब इतनी तकलीफ हो जाती है तो संसद नहीं चलने दे रहे। और स्थिति यह है भारतीय जनता पार्टी के चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक और उससे भी ऊपर उपराष्ट्रपति तक यही कहते घूम रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं, राहुल गांधी वैसा बोल रहे हैं और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। गजब की स्थिति। उपराष्ट्रपति भी प्रवक्ता की तरह काम कर रहा है, लोकसभा अध्यक्ष भी प्रवक्ता की तरह काम कर रहा है, मंत्री तो मंत्री है ही है, भाजपा के ही वो मंत्री है, देश के नहीं है। और स्थिति ये है, सांसदों की तो बात ही छोड़ दी। सांसद तो ऐसे ऐसे हैं कि जिनकी डिग्रियां और सब कुछ लापता है। निशिकांत दुबे जैसे लोग जो झारखंड के गोड्डा से सांसद बन के आते हैं, जिनकी बीवी वहीं पे अदानी के एक प्रोजेक्ट को संभालती हैं। तो साहब, और वो खुद लाइजन किया करते थे, तो लाइजनरों को जब भारतीय जनता पार्टी सांसद बनाएगी तो वो वही बोलेंगे, वही करेंगे जो स्थिति है। क्योंकि राहुल गांधी अडानी पर हमला बोलते हैं। क्या हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का लक्ष्य अदानी जी को और अमीर बनाने का है? पिछले 9 सालों से मोदी जी ने भारत को भ्रम में रखा है और अदानी जी को अपने साथ विश्व भ्रमण में। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने संसद में सरकार से कुछ आसान से सवाल पूछे थे। सबूत के साथ मैंने हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी या कह लीजिए अदानी जी की बिजनेस एक्सपेंशन पॉलिसी पर कुछ सवाल पूछे। सरकार ने एक भी जवाब नहीं दिया। चलिए मैं सारे सवाल फिर से दोहरा देता हूँ। उम्मीद है कि इस बार सभी देशवासियों को जवाब मिल जाए। और हमले में क्या, वो लोकतंत्र को बचाने की बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि लोकतंत्र पर जो लोग हमला कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलते हैं। वो उसकी बात पर बोलते हैं, सवाल पर जवाब देते हैं। तो यह स्थिति, वो कहते हैं ये हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है, ये एक्सटर्नल नहीं है, हमें ही हल करनी है। लेकिन संसद में राजनाथ सिंह जैसा सीनियर व्यक्ति भी झूठ बोलता है, तब शर्म आती है और उस समय निश्चित रूप से तकलीफ होती। तो ये हिंदुस्तान कौन सा हिंदुस्तान? क्या हिंदुस्तान अडानी का है और अडानी के लिए काम करता है? इसी विषय को लेकर के आपसे बात करूंगा कि क्या हिंदुस्तान की विदेश नीति का लक्ष्य अब अडानी को और अमीर बनाने का ही है? पिछले 9 साल से मोदी लगातार देश को भ्रम में डाल रहे हैं और अडानी को अपने साथ भ्रमण में रख रहे हैं। तो जब देश को भ्रम में और अडानी को भ्रमण में साथ रखते हैं और उनके सारे व्यवसाय का संचालन कराते हैं, तो वास्तविक स्थिति यह है कि वो उस कंपनी के सीईओ और लाइजनर के तौर पे काम करते नजर आते हैं, वो जो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, नरेंद्र मोदी। तो यह स्थिति। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे, उद्योग जगत के लोग कहते भाई अब तो यहां पे। जब मैंने डिजिटल इंडिया की बात की थी तो कुछ लोग
तरह के सवाल उठाते थे। हिंदुस्तान में डिजिटल पूछते थे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, 5-6 साल पहले हम पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन के मामले में दुनिया के सबसे इस पर छत्तीसगढ़ में एक समय में एडवोकेट जनरल रहे हैं कनक तिवारी साहब, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इस पर कुछ बातें कही, वो आप भी बताइए। क्या आप मतलब भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा नहीं लूट रही है? उसका कोई कानून कायदा नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम केयर फंड के नाम से पैसा लूट नहीं रहे हैं? उसका ऑडिट क्यों नहीं हो रहा है और ऑडिट के दायरे में उसे क्यों नहीं आया? क्यों वो एक निजी फंड को पीएम केयर फंड बताया गया? आपने सूचना के अधिकार का गला नहीं घोटा है? प्रधानमंत्री के पास से कौन सी डिग्री है, वो कितना पढ़े हैं, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। इसके बाद आपने अदालतों की मुस्कें बांधी हैं। पूरा देश देख रहा है कि अदालतें किस तरह आपसे डरी हुई हैं और उन्हें डराया गया है। पेगासस का मामला आप हल नहीं होने दे रहे हैं, आप उस पर जांच कराने को तैयार नहीं है। क्यों साहब? नोटबंदी और जीएसटी की बंदिश के कारण लोगों के व्यापार और धन के स्रोत सूख रहे हैं और देश के लोग बर्बादी में जा रहे हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई और तमाम संकटों की वजह ये सब है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बावजूद आप अडानी को बचाने के लिए देश की पूरी दौलत और दूसरे कारपोरेट घरानों पर दबाव बनाते हैं, जैसे औने पौने दहेज की तरह दिए पड़े हुए हो। तो यह स्थिति है। आप लोकसभा में, संसद में अडानी का मामला उठाने नहीं देते हैं। क्यों साहब? क्या आप बताएंगे क्या पहले कभी नहीं उठने दिया गया? और राहुल गांधी जब उस पर बोलते हैं तो उनके बयान को खत्म कर दिया जाता है, रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को हटा दिया जाता है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी? कोविड-19 के लाखों लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे थे और हालात कई जगह यह हुए कि मरे हुए कुत्ते का मांस खाने के लिए विवश हुए। तो साहब, अडानी अंबानी जैसे लोग उस वक्त में दौलत बढ़ा रहे थे और इतनी बढ़ रही थी कि 1000 करोड़ रुपए के करीब जो है रोजाना उनकी दौलत बढ़ रही, 1000 करोड़। तो आप समझिए, जो कारपोरेट लुटेरे और दूसरे व्यापारी विदेशों में भाग गए हैं, इस देश का लाखों करोड़ रुपया लूट कर भाग गए हैं, वह वापस क्यों नहीं आते? और जो आप कहते थे कि उनका सब कुछ हम ले लेंगे, और उससे तो उनके सब कुछ लेने के बाद भी मिला क्या है? क्या 12 लाख करोड़ से अधिक रकम आपने उन कारपोरेट समूहों की माफ नहीं कर दी है जिन्होंने डिफॉल्ट किया है? किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तमाम लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और आप यह कह रहे हैं। आप राहुल गांधी के बयान पर कहते हैं कि देश की आलोचना हो रही है, लोकतंत्र की आलोचना हो रही है। तो प्रधानमंत्री की आलोचना करना क्या देश के हर नागरिक का फर्ज नहीं है, धर्म नहीं है? और क्या प्रधानमंत्री की आलोचना करना देश की आलोचना करना है? शायद नहीं। तो केवल बहुमत के आधार पर लोकतंत्र अगर आप चलाते हैं तो बहुमत भी तो आपके पास नहीं, क्योंकि आप दल बदलुओं के साथ आए और इन दल बदलुओं के बाद भी आपकी स्थिति है कि आप 38% की सरकार चला रहे हैं। तो यह स्थिति, हम भारत के लोग
होश में हैं, हम जानते हैं कि आपने गोदी मीडिया के बल पर, धन के बल पर और अंधभक्तों को पालकर देश की आवाज बंद करने की कोशिश की है, वो आप करते रहते हैं। लेकिन इस चरण चुंबक मीडिया को सच दिखाने में डर लगता है और यही वजह है शायद कि कल पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, देशव्यापी प्रोटेस्ट किया, हर राज्य की राजधानी में किया। बावजूद इसके आज देश के किसी मीडिया ने उस खबर को पहले, दूसरे, तीसरे पेज पे नहीं लिया। क्यों? आपका डर था? नहीं तो ये तो बड़ा इवेंट था, इवेंट के ही तौर पे लेना चाहिए। अत्याचार तो होता है, कभी ना कभी तो खत्म होता है। हम इसके बावजूद आपको समझाना चाहते हैं कि हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, यह बात आप जान जाइए। आप भाजपा के प्रवक्ता या कार्यकर्ता नहीं मात्र। और यही बात हम देश के उपराष्ट्रपति, स्पीकर और मंत्रियों से भी कहना चाहेंगे कि आप देश के फिलहाल तो, लेकिन आप पार्टी के ही बने रहना चाहते हैं तो उसके लिए क्या किया जाए। तो भारत के लोकतंत्र के प्रति यदि आप उदार रुख रखेंगे तो आपकी दुनिया में प्रशंसा होगी, लेकिन आप अपनी बदनामी खुद कराते हैं और आप ही मौका देते हैं कि राहुल गांधी दुनिया में आपको करें। तो हालत क्या है? आप वोट बटोरने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि कर्नाटक में जो अव्वल दर्जे का हिस्ट्री सीटर है, रवि फाइटर या फाइटर रवि, वो सट्टेबाजी करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, संगीन मामले दर्ज हैं और उसे बीजेपी का टिकट का दावेदार माना जा रहा है और उसको आप हाथ जोड़ के खड़े, हाथ जोड़ के सलामी दे रहे। तो हुजूर, ऐसी स्थिति में कौन सा लोकतंत्र आप बना रहे? आप तो अपराधी तंत्र बना रहे और आपकी इन्हीं हरकतों की वजह है कि हमारे देश के तमाम निवेशकों का लाखों करोड़ रुपया डूब गया है। आज भी जो सेंसेक्स है, कल भी गिरा था, आज भी गिरा है। कल गिरने की वजह में जो एक शामिल था वो अमेरिका के जो बैंक हैं उनमें तालाबंदी का था और साथ साथ भारत में जिस तरीके से पूंजीपतियों का एक जो खेल है उस खेल के कारण हो रहा था और आज वही स्थिति है। आज अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयर जो है गिरे हुए हैं और अडानी इंटरप्राइजेस के 7% शेयर टूटे हुए। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है। और जब यह हालत हो तो सवाल तो बनता है साहब, और सवाल नहीं बनेगा तो और कहेंगे। तो ये सवाल जब बनते हैं तो इसलिए बनते हैं क्योंकि आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। यदि नहीं होते तो शायद नहीं पूछे जाते। तो यह स्थिति, यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी आपसे सवाल पूछ रही है, राहुल गांधी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। आप उन सवालों का जवाब दे दीजिए। आप जेपीसी की जांच करा लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप साफ पाक साफ हैं तो बने रहेंगे, लेकिन आप उससे डर क्यों रहे हैं? आप नाम लेने से भी डर रहे हैं। तो यही बात है। इसको लेकर जो श्रीनिवास बीवी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के युवक के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको लेकर के बड़ी अच्छी बात कही कि आप भाग क्यों रहे? तो भागिए मत ना। देखिए, क्लियर बात है, आजाद भारत के बाद पहली बार ऐसे सत्ता में बैठा है जो सरकार है, वो संसद चलने नहीं दे रहा है। जो क्वेश्चन सवाल पूछा गया है वहाँ राहुल गांधी ने जेपीसी मांग को लेके कमेटी करने के लिए, अभी तक उसका बात नहीं कर रहे हैं। आप एसबीआई का पैसा वो डुबा दिया है और एलआईसी का पैसा डुबा दिया है और अडानी का इतनी बड़ी लेवल पे मदद किया है, उसके बारे में बात ही करने को तैयार नहीं है। इतना आप साफ सुथरा आदमी बोलता है तो कमेटी बिठाने में क्या दिक्कत है? आप बोल रहे हैं लंदन में राहुल जी बोला, आप झूठ को इधर आके झूठ बोल के आपका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ भी बोल के देश को जो घुमराने का काम बंद करो। जो देश में जो बेरोजगारी है उसके बारे में बात करो। देश में जो महंगाई है, बीजेपी है तो महंगाई, उसके बारे में बात करो। नफरत, हिंसा और इतनी बड़ी लेवल पे जो घोटाला है, जो अडानी घोटाला, उसके बारे में बात करो। क्यों नहीं कर रहा है?
कहीं ना कहीं खुद सरकार बचाने में लगा है। मेरे को ये लग रहा है जो पीएम केयर फंड था, आरटी नहीं दे रहा है डिटेल, वो भी फंड शायद अडानी को दिया है, मेरे को क्लियर है। तो यही वजह है क्यों कर्जे का नया कीर्तिमान बन रहा है। आपका मध्य प्रदेश में हालत यह है, हर व्यक्ति पर जो है 5 लाख रुपए का कर्ज हो गया है। तो इन सब कर्ज के बाद में यह है कि घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। तो कर्ज लेती है सरकार और फिर घोटाले करती है और लादती आप पर है। तो यह स्थिति है। सीमा पर चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है और उसके बाद में आप कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं। तो साहब ये कौन से अच्छे दिन आ गए हैं कि चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है और आप कह रहे हैं कि आपकी ये विदेश नीति है। और विदेश मंत्रालय कहता है कि चीन के साथ भारत के संबंध बने हुए हैं, जटिल हैं। तो तमाम सारी चीजें और 40% कमीशन की सरकार चल रही है। तो कर्नाटक में जो कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है उसने आपको लिखित दिया है, जो कि आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो यह स्थिति है। जब यह सब स्थिति हो तो उस स्थिति में क्या है, जब पार्लियामेंट में सवाल किया जाता है कि साहब के अडानी पे आप जांच करा रहे हैं, तो लिखित में आप लोकसभा में उत्तर देते हैं कि नहीं, हम कोई जवाब वो नहीं करा रहे हैं जांच। तो इससे ये बात समझ में आती है कि आप झूठ बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं और अडानी के लिए काम करते हैं। अडानी से आप मित्रता निभाते हैं, वो मित्रता जिसे कहते हैं पता नहीं कौन सी मित्रता है, इस मित्रता को क्या नाम दूं वाली स्टाइल है। तो जब यह स्टाइल हो तो निश्चित रूप से सोचना पड़ता है कि आज की स्थिति में क्या हो गया है। तो उन्माद के भय से पागल हाथी और कुत्ते वाली स्थिति हो गई है आपके लोगों की। तो उन्मादी लोगों के साथ क्या करना चाहिए यह आप खुद समझ सकते हैं और कह सकते हैं। तो हालत यह आपकी है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो जिस उद्देश्य से आपको बिठाया गया था उसकी बजाय आप दूसरा काम कर रहे हैं। आप अडानी के लाइजनर का काम कर। इस स्थिति में देश को तकलीफ होगी, दुनिया में तकलीफ होगी कि भारत में प्रधानमंत्री नहीं अडानी का लाइजनर बैठा है। तो यह हम सबको समझने की जरूरत है। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। सच को जानिए, पहचानिए। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको सच बताऊं। अब पहचानना, जानना, सोचना आपका काम है। आप कीजिए, क्योंकि भविष्य आपका है, देश आपका है, बच्चे आपके। क्या करेंगे यह आपको सोचना। इसके साथ बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।